हमर देश के संविधान ला दुरुग में मिलिस हिंदी भाषा। अंग्रेजी में लिखे संविधान ला हिंदी में प्रस्तुत करिया ज़्यादातर विद्वान मन छत्तीसगढ़िया रहीन। जय जवाहर संगवारी हो, त्रिवेंद्र साहू नाम है मोर और मैं आप जम्मो जनमन के स्वागत करत हूँ छत्तीसगढ़ी अमर गोट के सुरता भाग 63 में। और आज हम गोट करे बर जात हन गणतंत्र दिवस विशेष संविधान के बारे में और हिंदी संविधान के कर्णधार रहीन घनश्याम सिंह गुप्ता जी ओकर बारे में। पराधीन देश में स्वतंत्रता और अपन खुद के संविधान पर जनता के आवाज ला बुलंद करत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हा बछर 1938 में कहे रहीन राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक राज्य स्थापित करना है। और फिर राष्ट्रीय कांग्रेस और नेहरू जी के इच्छा अनुसार ये जो संविधान निर्माण के जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई। देश की आज़ादी के पहली संविधान सभा के गठन होगी रहीस और एक कुल सदस्य संख्या रहीस 389। संविधान सभा नेहरू जी के संग औपचारिक रूप ले संविधान निर्माण के बुताला शुरू कर दे रही। एक उद्देश्य रिसे कि भारत देश जब स्वतंत्र होए तो एक गणराज्य के रूप में स्वतंत्र होए और एक बार जरूरी रहीस संविधान निर्माण। यही बीच में हमार देश के विभाजन होइस और 15 अगस्त 1947 के जब हमार देश हा आज़ाद होई से तब आज़ादी के बाद संविधान सभा के कुल सीट संख्या होगी 299। ये संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ला अपन अध्यक्ष चुनेगी। संविधान सभा के आगू के कार्रवाई में 29 अगस्त 1947 के विधान सभा में एक प्रस्ताव के माध्यम ले मसौदा समिति के नियुक्त करेगी, जेमा ए कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर और डी.पी. खेतान जैसे मन रही। और अपन पहली बैठक में ही मसौदा समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर जिला चुन लेगी। यही बीच में संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव जी हा ड्राफ्ट संविधान तैयार कर ले रही। अक्टूबर के आखिरी माह मसौदा समिति हा यह ड्राफ्ट संविधान के जांच शुरू करीस और अब्बड़ कन ले फेर बदल करके 21 फरवरी बछर 1948 के यह संविधान सभा के आगो में प्रस्तुत करीस। संविधान सभा के सदस्य मन अब्बड़ के विचार विमर्श करीस और भारतीय संविधान ला स्वरूप देवर प्रभावशाली बहस के बिकट बड़े योगदान रहीस। संविधान सभा के 114 सदस्य मन यह ड्राफ्ट संविधान ऊपर बहस करत करत 165 दिन यानी 11 सत्र बिताए हवे। 6 दिसंबर बछर 1946 के ये संविधान सभा के सबले पहली बैठक हुई रही से और ये संविधान बनाए के प्रक्रिया में 2 बछर 11 महीना और 18 दिन लगिस। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जेला 22 भाग में बांटे रहीस और ये में सिर्फ 12 अनुसूची रहीस। 26 नवंबर 1949 के संविधान सभा हा भारत के संविधान ला अपनाइस और 26 जनवरी 1950 के देश में संविधान लागू होइस। भारत के ये पवित्र संविधान के निर्माण में मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विकट महत्वपूर्ण योगदान रहीस। संविधान सभा में देश के अलग अलग प्रांत के घलोक सदस्य मन रहीन जेकर विशेष रूप ले योगदान रहीस ये संविधान निर्माण में, जेमा रहीन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जे.बी. कृपलानी, बी. पट्टाभी सीतारामैया, के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी, अयंगार, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, राजकुमारी अमृत कौर, रफ़ी अहमद किदवई और पंडित कुंजूर। हमारे छत्तीसगढ़ पर यह अब्बड़ गर्व के बात आए कि संविधान निर्माण के ये महायज्ञ में छत्तीसगढ़ के घलोक योगदान रहीस, जेमा गुरु अगमदास जी, ठाकुर छेदीलाल जी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, किशोरी मोहन त्रिपाठी जी, राम प्रसाद पोटई जी, घनश्याम सिंह गुप्ता जी मना संविधान सभा के सदस्य रहीन। जब संविधान के अनुच्छेद में वाद विवाद होवत रही तब पंडित रविशंकर शुक्ल जी और घनश्याम सिंह गुप्ता जी ये में हिस्सा ले रहीन और घनश्याम सिंह गुप्ता जी हा संविधान निर्माण के ये बुता में लंबा समय तक डटे रहीन दिल्ली में। पंडित रविशंकर शुक्ल जी हा 12, 13 और 14 सितंबर 1949 के
संविधान सभा में उपस्थित रहीन। राष्ट्रभाषा हिंदी के पक्ष में अब्बड़ लंबा और ऐतिहासिक अभिभाषण दे रही है। घनश्याम सिंह गुप्ता जी लगातार बहस में भाग लेवत रही है और संविधान के हिंदी अनुवाद करीन। घनश्याम सिंह गुप्ता जिला संविधान सभा के डहर ले हिंदी अनुवाद ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष चुने गिस। गुप्ता जी रोज बहस में भाग लेवे और एक 40 जन विशेषज्ञ मन ला लीड करद संविधान के हिंदी अनुवाद के भूता में लगे रहे। सदन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कि माननीय घनश्याम सिंह गुप्ता जी, आप संविधान के हिंदी अनुवाद के प्रति ला सदन में प्रस्तुत करो कही के। त 2 बछर और 6 महीना के ये बेरा में घनश्याम सिंह गुप्ता जी के नेतृत्व में संविधान के हिंदी अनुवाद के प्रति ला सदन में प्रस्तुत करेगी। घनश्याम सिंह गुप्ता जी अपन सारी ताकत ला संविधान के हिंदी अनुवाद के भूता में लगाते रहीन। एक एक शब्द के सटीक अनुवाद में विद्वान मन कई दिन लगाए हवे और तब जाके संविधान की ये स्वरूप सबके आगू माइस, जिला ज़्यादातर मनखे मन बड़ आसानी ले पढ़ और समझ सकिस। हिंदी बोलैया पढ़ैया मन के हृदय में संविधान के प्रति आदर विराजमान हवे। वी द पीपल ऑफ इंडिया एक ही के जगह में हम भारत के लोग ये बोले में ज़्यादा सहूलियत होते हैं। संगवारी हो आप जानथन संविधान के कर्णधार घनश्याम सिंह गुप्ता जी के बारे में। घनश्याम सिंह गुप्ता जी के जन्म दुर्ग के मोती सूबेदार के वंश में 22 दिसंबर 1885 के होई रहीस। उनकर प्राथमिक शिक्षा दुर्ग ले हुईस और हाई स्कूल के शिक्षा ला उन्हा रायपुर ले प्राप्त करी। बछर 1906 में उन्हा जबलपुर के रॉबर्टसन कॉलेज ले बीएससी के डिग्री ला गोल्ड मेडल के संग प्राप्त करी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ले 1908 में एलएलबी के डिग्री प्राप्त करी। छात्र जीवन में ही ओकर में नेतृत्व करे के क्षमता आगरी से और रॉबर्टसन कॉलेज में जो लंबा समय तक के हड़ताल चले रही से ओकर नेतृत्व घलोक घनश्याम सिंह गुप्ता जी करे रही। वह हॉकी के एकदम बढ़िया खिलाड़ी रही और कॉलेज के हॉकी टीम के कप्तान घलोक रही और बाद में गुरुकुल कांगड़ी के विश्वविद्यालय में फिजिक्स के प्राध्यापक के रूप में सेवा देवत रही। बछर 1910 में गुप्ता जी दुर्ग लौट के आईन और छत्तीसगढ़ में जो स्वतंत्रता आंदोलन चलत रही से एमा सक्रिय रूप ले भाग लीन। बछर 1915 में मध्य प्रांत और बरार के प्रांतीय परिषद के सदस्य चुने गिस। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभावत रही और महात्मा गांधी जी के आह्वान में बछर 1921 में उन्हें वकालत ला त्याग दीन। बछर 1923 से लेकर बछर 1926 तक सीपीएन बरार के निर्विरोध सदस्य चुनाए रही और तहन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उनला नेता चुने गिस। 1926 में गुप्ता जी दुर्ग नगर निगम के अध्यक्ष बनी। जब 1933 में महात्मा गांधी जी दुर्ग आए रही तब गुप्ता जी के घर में रुके रही। गुप्ता जी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होए के सेती कतको घाव ले गिरफ्तार हुई और देश ला आज़ादी मिले तक अब्बड़ दिन ले गुप्ता जी जेल में रही। बछर 1930 में उन्हें दिल्ली के सेंट्रल असेंबली के सदस्य के चुनाव में डॉक्टर हरि सिंह गौर जिला हरा के उन्हें सदस्य बनी और वहाँ उन्हें बछर 1937 तक छत्तीसगढ़ के दमदार उपस्थिति दर्ज करें। केंद्रीय संसद में यही बेरा में गुप्ता जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सहित कतको अकन ले महत्वपूर्ण कानून ला लागू करवाई। माल बिक्री अधिनियम, भागीदारी अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, गन्ना अधिनियम, विमान अधिनियम, पेट्रोलियम अधिनियम, मजदूरी अधिनियम, आर्य विवाह मान्यता अधिनियम, बीमा अधिनियम आदि सब प्रमुख हवे। देश विदेश के कानून के बारे में पढ़ के अध्ययन करके हमार देश के हिसाब से कानून के ड्राफ्ट ला खुद घनश्याम सिंह गुप्ता जी तैयार करीन है, जेला संसद में वाद विवाद के बाद में लागू करेगिस और जे आज हमार देश में लागू है। इतिहास के पन्ना में ये योगदान के उल्लेख तो हवे, फिर हम सब अनजान हन। बछर 1937 के आखिरी में संजरी बालोद सीपीएन बरार के असेंबली में चुनाव जीत के मेंबर चुने गिस।
जी हाँ, उल्ला मध्य प्रांत और बरार विधानसभा के अध्यक्ष मनोनीत करेगी। और ये प्रकार ले अविभाजित छत्तीसगढ़ के सबले पहली विधानसभा के अध्यक्ष उहिला माने जाते हैं। काबर की अभिन के छत्तीसगढ़ राज्य के सफा हिस्सा ओमा सम्मिलित रहीस। उन्हें लगातार विभाजित मध्य प्रदेश के गठन और पहली विधानसभा के अध्यक्ष ला चार्ज देवत ले बछर 1952 तक उन्हें अध्यक्ष बने रही। संविधान सभा पर उकर मनोयन बछर 1939 में कर ले गए रही। जी हाँ, उन्हें बछर 1949 से लेके 1950 तक संविधान सभा के हिंदी समिति के अध्यक्ष रही और संविधान के हिंदी अनुवाद विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष रही। घनश्याम सिंह गुप्ता जी हा संविधान सभा में कतका स्पष्टवादी और कतका मुखर रहीस तेकर उदाहरण ला 25 मई बछर 1949 के संविधान सभा में होए बहस में देखे जा सकते। वो दिन सदन के कार्यवाही हा शुरू होए 10 मिनट हो गई से और अध्यक्ष जी हा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हा 10 मिनट देरी से सदन में पहुंचिस। तब घनश्याम सिंह गुप्ता जी की हिन कि हमन हा अपन घर द्वार ला छोड़ के रोजी रोजगार ला छोड़ के ये पुनित काम में पल पल अपन समय देवत हन। हम सब झन ला समय के पाबंद होना चाहिए गई के। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की हिन कि मैं पहली ले आगे रहा लेकिन सदन में आए बर मोला देरी होगिस तेकर बर मैं माफ़ी चाहत हूँ। 24 जनवरी 1950 के घनश्याम सिंह गुप्ता जी हा संविधान के हिंदी अनुवाद ला सदन में राष्ट्रपति जी ला भेंट करत रही, जेमा जम्मो सदस्य के हस्ताक्षर रहीस। हमार छत्तीसगढ़ बर बिकट गर्व के बात है जब छत्तीसगढ़ के महापुरुष देश में संविधान के फूल चढ़ावत रहीस। ओकर संवैधानिक योगदान के अलावा उन्हें 1938 से 40 में हैदराबाद में आर्य समाज आंदोलन के नेतृत्व करीन। उन्हें बछर 1944 से 47 में सिंध प्रदेश के सत्यार्थ प्रकाश के बैन के विरुद्ध आंदोलन के नेतृत्व करे रही। उन्हें राजभाषा आयोग भारत सरकार में 15 नवंबर 1961 ले 13 जून बछर 1964 तक सदस्य घलोक रहीन और बछर 1963 में राजभाषा अधिनियम ड्राफ्ट तैयार करीन। उन्हें छत्तीसगढ़ में नारी शिक्षा के अलग जगह जेकर बार उन्हें दुर्ग में तुलाराम आर्य कन्या शाला के संचालन शुरू करीन। कतको अकन ले सामाजिक बूता करत करत उन्हें 13 जून बछर 1976 के देवलोक गमन करीन। ये बड़ विडंबना आए कि विधानसभा के रूप में सीपीएन बरार के कोनो अस्तित्व नहीं है। फिर छत्तीसगढ़ के जम्मू भूभाग सीपीएन बरार के अंतर्गत ही आवत रहीस, जेकर घनश्याम सिंह गुप्ता जी हा पहली स्पीकर रहीस। सीपीएन बरार विधानसभा दो प्रदेश में विभाजित होइस, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। संविधान जैसे तकनीकी ग्रंथ ला अतका सहज बनैया मनखे मन में घनश्याम सिंह गुप्ता जी के नाव ला हमेशा भुला दे जाते, जबकि उन्हें यह समिति के अध्यक्ष रहीन। पद प्रतिष्ठा और नाम के कोनो मेर वहाँ फिकर नहीं करिस और न ही कोनो मेर प्रचार करिस। फिर सरकार होकर प्रतिभल चिन्हत रहीस तेकर सेती कतको अकन अंग्रेजी में काम काज के हिंदीकरण के दायित्व ला उनला दीस। घनश्याम सिंह गुप्ता जी गांव के जोगी जोगड़ा बन के रही गए और जेकर सेती ओकर जन्म स्थान दुर्ग के ज़्यादातर मनखे मन ला ओकर बारे में नहीं पता कि उन्हें राष्ट्रवर का कर रहे तेला। ओकर योगदान के बारे में कहूँ मेर चर्चा नहीं होइस और होइस भी तो बहुते कम। संगवारी हो, ये रही से हमर डार ले एक छोटे से परिचय हमार छत्तीसगढ़ के महापुरुष संविधान के कर्णधार श्री घनश्याम सिंह गुप्ता जी के। हम बहुत बहुत आभारी हन श्री संजीव तिवारी जी के, जेकर लेख के सेती आज हम ये भागला आपके आगू में लेके आए। जय जोहार संगवारी हो। छत्तीसगढ़ी हमार गोट के सुरता भाग 62 में अब जम्मू जनमन ले ठन सवाल पूछे गए रही से और अब जम्मू कमेंट करैया मन के नाव ला हमन लकी ड्रा में शामिल करें और लकी ड्रा के माध्यम ले ठन नाव निकली से और वो नाव है आशुतोष नामदेव जी के। आशुतोष नामदेव जी बहुत बहुत बधाई आपला। और आज के हमार सवाल है हिंदी संविधान के कर्णधार घनश्याम सिंह गुप्ता जी के जन्म कब और कहाँ हो रही से आप मन अपन जवाब ला कमेंट करके दे सकत हो। देखत रहो हमार गोट काबर की फकत मनोरंजन भरनो है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे इसने भाग लेके आओ अब आज बरत की हमला देव विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।